दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसा मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ सब कुछ ख़त्म सा लगता है, लेकिन असली विजेता वो होता है जो उसी हार से अपनी जीत का रास्ता बनाता है। आज की कहानी है उस इंसान की जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। एक ऐसा इंसान जिसे कॉलेज से निकाल दिया गया, जिसके पास पैसा नहीं थे, लेकिन जिसने एप्पल जैसी कंपनी बनाकर दुनिया को दिखा दिया कि थिंक डिफरेंट ही असली ताकत है। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टीव जॉब्स की, एक ऐसे इंसान की जिसने जिंदगी को हर असफलता को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बना दिया। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। उनकी मां जान सोचिबल और पिता अब्दुल्ला फतेह जंडाली शादीशुदा नहीं थे, इसलिए स्टीव को जन्म के तुरंत बाद ही गोद दे दिया गया। उन्हें एक साधारण दंपति पाल जॉब्स और क्लारा जॉब्स ने गोद लिया। पाल एक मैकेनिक थे और क्लारा एक अकाउंटेंट। उनके घर पैसे कम थे, लेकिन प्यार और संस्कार बहुत थे। स्टीव बचपन से ही चीज़ों को अलग नज़रियों से देखते थे। जब दूसरों बच्चों खिलौनों से खेलते थे, स्टीव उनके अंदर झुकते थे, समझते थे कि ये कैसे चलता है। वो चीज़ों को तोड़कर फिर से जोड़ते थे। यही से उनकी इनोवेशन की शुरुआत हुई। स्टीव को पढ़ाई पसंद थे, लेकिन सिस्टम नहीं। उन्हें रटने वाली शिक्षा पसंद नहीं थे। उन्होंने रीड कॉलेज में दाखिला लिया तो, लेकिन कुछ महीने बाद ही कॉलेज छोड़ दिया। उनके पास ना पैसा था ना रहने की जगह। वो दोस्तों के कमरों में सोते, कोक की बोतल लौटा कर पैसा कमाते और हर रविवार को फ्री मंदिर भोजन के लिए 10 किलोमीटर पैदल चलते थे। लेकिन उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा। वो कोलियोग्राफी की क्लास में बैठते क्योंकि उन्हें सुंदर अक्षरों का कला सीखना था। उन्हें नहीं पता था कि ये कोलियोग्राफी आगे चलकर मैक कंप्यूटर के सुंदर फॉन्ट्स की पहचान बनेगी। स्टीव ने कहा था, आप आगे बढ़कर बिंदुओं को नहीं जोड़ सकते, लेकिन पीछे मुड़कर सबका मतलब समझ आता है। 1976 में स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्त स्टीव वोजिनियाक और रोनाल्ड वायनेडे के साथ मिलकर अपने घर के गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। उन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया, एप्पल 1, और फिर एप्पल 2 ने टेक्नोलॉजी की दुनिया बदल दी। एप्पल की कंपनी तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन स्टीव की सोच हमेशा बाकी लोगों से आगे थी। वो परफेक्शन के दीवाने थे। वो कहते थे, डिजाइन सिर्फ देखने के लिए चीज नहीं है, ये काम करने का तरीका है। इनका हर प्रोडक्ट सिर्फ मशीन नहीं, एक अनुभव था। 1985 में एप्पल बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी थी, लेकिन कंपनी के बोर्ड ऑफ स्टीव के बीच विचारों में मतभेद बढ़ गए और एक दिन उन्हें उनकी ही बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया। सोचिए, जिस कंपनी को उन्होंने अपने हाथों से बनाया उसी को निकाल दिया। स्टीव टूट गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, यह बहुत बड़ी कड़वी दावा थी, लेकिन शायद मुझे इसकी ज़रूरत थी। एप्पल से बाहर निकलने के बाद स्टीव ने नेक्स्ट नामक एक कंपनी शुरू की। यहीं से उन्हें नई टेक्निक पर काम शुरू किया। उसी समय उन्हें पिक्सार नाम एक एनिमेशन कंपनी खरीदी। आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी एनिमेशन कंपनी बनी। पिक्सार ने टॉय स्टोरी, फिंडिंग नेमो, द इनक्रेडिबल जैसी फिल्मों दी और इन फिल्मों ने करोड़ों लोगों को दिलों में जगह बना ली। स्टीव ने साबित कर दिया, सफल और असफल लोगों में फर्क सिर्फ धारियों का होता है। 1997 में एप्पल मुश्किल में थे, कंपनी दिवालिया होने की कगार में थी। तभी एप्पल ने स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया। स्टीव लौटे और उन्होंने जो किया उसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने एप्पल की फिर से खड़ा किया। आईमैक, आईपॉड, आईफोन और आईपैड जैसी प्रोडक्ट्स लेकर आए, जिन्होंने पूरी दुनिया को बदल दिया। और हर प्रोडक्ट में उनकी सोच, उनकी परफेक्शन और उनकी क्रिएटिविटी झलकती थी। उनका मानना था, इनोवेशन ही असली लीडर और फॉलोवर के बीच का फर्क है। 2003 में स्टीव जॉब्स की कैंसर हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि उनके पास बस साल बचे हैं, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं सीखा। बीमारी के बावजूद वो काम करते रहे, नए प्रोडक्ट्स डिजाइन करते रहे। उन्होंने कहा था, योर टाइम इज लिमिट, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। तुम्हारा समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में मत बर्बाद करो। 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स की दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन वो एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो हमेशा जिंदा रहेगी। असफलता अंत नहीं होती, ये एक नई शुरुआत होती है। हमेशा अपनी सोच पर भरोसा रखो, भले पूरी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो। पैसे से ज़्यादा जरूरी जुनून
और क्रिएटिविटी। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से अलग सोचो। कभी भी परफेक्शन के पीछे भागना मत छोड़ो। अपनी ज़िंदगी को हर मोड़ को सीखने का मौका बनाओ। वक्त सीमित है, इसलिए वही करो जो तुम्हें पसंद है। स्टीव जॉब्स की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि असली सफलता किसी डिग्री या पैसे से नहीं आती, बल्कि जुनून, लगन और विश्वास से आती है। अगर आप अपनी राह खुद बनाने चाहते हो तो याद रखिए, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि एक कहानी किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।